जन्मांतर की युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हमको श्रवण करने को कहने को प्राप्त होती है। आज हम सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। प्यारे बंधुओं, आज कथा का षष्ठम दिवस, जिसमें मां भगवती रुक्मिणी और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंगल विवाह होगा। आप सभी लोग जहां जहां तक मेरी वाणी पहुंच रही हो, अपने यथा कार्य को विराम दे करके भगवान के पावन मंगलमय विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने की कृपा करें। प्यारे बंधुओं, आप हमेशा अपने मित्र के, अपने रिश्तेदार के, नातबात के विवाह में सम्मिलित होते हैं। आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मां भगवती जगदम्बा रुक्मिणी मां का आज पावन विवाह होगा। प्यारे बंधुओं, आज कथा का षष्ठम दिवस है, इसमें हम सब गोता लगाने के लिए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों से हम सब इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यह भागवत साक्षात भक्ति है। इसमें आने मात्र से आपके हृदय में साक्षात मां भगवती भक्ति विराजमान हो जाती है। इस कथा को श्रवण मात्र करने के बाद ही आपके हृदय में साक्षात मां भगवती भक्ति विराजमान हो जाती है। आइए भगवान की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे हरि जय जय। बंदी के
भाव के साथ सभी लोग आइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चित्तमार्ग स्वामी सखा हमारे, चित्तमार्ग स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, चित्तमार्ग स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु, हे कृष्णचंद्र, हे राधा रानी जो सरकार, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे बंधुओं, आइए, कल हम लोगों ने कथा कहाँ विराम किया था? बाबूजी, कल कथा कहाँ विराम हुई थी? कथा you are wrong my dear। कल कहाँ विराम हुई थी कथा? कल कथा विराम हुई थी गोवर्धन पूजन पे। कल भगवान ने ब्रजवासियों से क्या कराया था? गोवर्धन पूजा। तो आपने क्या किया था कल? आपने क्या किया था? गोवर्धन पूजन किया था कि नहीं किया था आपने? एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। बड़ा बहुरहा है काव करे बहुत भोला है। जोन कराए दे तो कह देन हम काव जानी काव के। सही बात भाई। लेकिन कल गोवर्धन पूजन क्या है कि ना? पंडित जी कराएं? हाँ, हाँ, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। कल कथा विराम हुई थी गोवर्धन पूजन पे, और हम सब ने भी गोवर्धन पूजन किया और भगवान को 56 भोग लगाया। जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो गया, क्योंकि इंद्र की पूजा होती थी हर साल। इस समय इंद्र की हुई नहीं, इंद्र हो गया नाराज। जब कोई नाराज देखिए, व्यक्ति नाराज कब होता है? मेन कारण सुनिएगा, व्यक्ति आपसे नाराज क्यों होगा और कब होगा? जब आप उसका पूजन करना बंद कर देंगे
यानी उसको सम्मान देना बंद कर देंगे। व्यक्ति आपसे तभी नाराज होगा जब आप उसको सम्मान देना बंद करेंगे। उसको आप सम्मान देना छोड़ दीजिए, देखिए आपसे नाराज हो जाएगा। इंद्र को ब्रजवासियों ने क्या नहीं किया? सम्मान नहीं दिया, यानी पूजन नहीं किया। और सम्मान किसको दे दिए? गोवर्धन को। इंद्र नाराज हो गया। जब कोई नाराज होता है तो फिर वो अपनी शक्ति के अनुसार उस पर प्रहार करता है, जिससे उसको कष्ट हुआ रहता है। और इंद्र प्रहार करना प्रारंभ किया। एक उनके गण है, इंद्र के पास एक गण रहते हैं सामवर्तक, जो पानी बरसाते हैं, आग बरसाते हैं, चिर्री गिराते हैं। उन गण का क्या नाम है? सामवर्तक। इंद्र ने उनको बुलाया। गणम सामर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। हे सामवर्तक, तुम जाओ और ब्रजवासियों को ऊपर खूब पानी का बरसात कर दो, खूब आंधी तूफान ले आओ, आग के गोले बरसाओ। ऐसा कर दो कि पूरा जलमय हो जाए, पूरा ब्रज जलमय हो जाए, सब डूबने लग जाएं, सब डूबने लग जाएं। चिर्री गिरा दो, पहाड़ गिरा दो, आग के गोले बरसा दो, आंधी तूफान ला दो, सब जलमय हो जाए, सब बह जाए पूरा वृंदावन। इंद्र कहते हैं वाचालम बालिशम स्तब्ध मध्यम पंडितमानिनाम। वह वाचाल, वह बालक, वह मंद बुद्धि अपने आप को पंडित मानता है, छोटा सा बालक कृष्ण, वो क्या समझता है अपने आप को? वो मेरी पूजा न करा करके गोवर्धन की पूजा कराया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। प्यारे बंधुओं, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मेघों ने आज्ञा पाया है इंद्र का, और आकर के आग के गोले बरसाना प्रारंभ किए, जल बरसाना प्रारंभ किए। पूरा वृंदावन देखते ही देखते जलमय हो गया और सारे ब्रजवासी केवल भगवान की शरण में जाने लगे। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। गैये दौड़ रही हैं, बछड़े दौड़ रहे हैं, ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, ग्वाल बाल दौड़ रहे हैं, केवल श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। प्यारे बंधुओं, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अत्या सारातिवातेन पसवो जात वेपनाः गोपा गोप्यश्च सीतार्त गोविंदम शरणम ययुः। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो गोविंद, मेरी रक्षा करो। प्यारे बंधुओं, जब कोई गोविंद की शरण में जाता है ना, तब गोविंद का कर्तव्य बन जाता है कि उसकी रक्षा करें वो, क्योंकि शरणागत को जे तजही निज अनहित अनुमान तेनर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकतिहान। भगवान सबका त्याग कर सकते हैं, लेकिन शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। भगवान हर वस्तु का, हर चीज का, सबका त्याग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मेरे गोविंद शरणागत का त्याग नहीं कर सकते हैं, न कभी शरणागत का त्याग करते हैं। आप कितने बड़े दुष्ट हो, खली हो, कामी हो, क्रोधी हो, मदी हो, लोभी हो, अहंकारी हो, ईर्ष्याली हो, लेकिन एक बार अगर बोल दिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो भगवान चाह कर भी आपका परित्याग नहीं कर सकते, कभी भी आपका त्याग नहीं कर सकते। केवल इतना कहना है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, भगवान की असीम महिमा, कृपा, करुणा बरसी है ब्रजवासियों के ऊपर, और भगवान ने बोला है चलो चलो उन्हीं के शरण में चलते हैं जिसका मैंने पूजन किया था।
भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर गए और जैसे ही एक छोटा सा बालक कुकुर मुत्ते के छत्ते को उखाड़ लेता है, हाथ में धारण कर लेता है, उसी प्रकार मेरे गोविंद उस गोवर्धन पर्वत को फूल की तरह, कुकुर मुत्ते की तरह उखाड़ करके अपने हस्त पे धारण कर लिए और समस्त ब्रजवासियों से बोले आ जाइए इसके अंदर और सब लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर लीजिए। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आपको मैं पहचान रहा हूं, आप गरियावा कथा में कथा सुनने आए थे क्या? हाँ, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। अभी हमारी कथा इसके पहले हुई थी सुदनापुर, यहाँ है बाबूगंज के पास गरियावा गांव, तो वहां पर रोज कथा सुनने आते थे और हमेशा नीचे ही बैठ के कथा सुनते थे। यहाँ भी आई, नीचे बैठे, मुझे याद आ गया कि हाँ जो है ये कथा सुनने वहां आते थे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, भगवान ने पर्वत को धारण किया, भगवान उस पर्वत को धारण किए रहे 7 दिन तक। 7 दिन तक मेरे गोविंद ने उस पर्वत को धारण कर रखा है। 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर पे धर्यो, पायो गिरधर नाम। 7 कोस को गिरिवर, वह पर्वत गोवर्धन पर्वत कितने कोस का है? 7 कोस का है, यानी 7 त्रिक 21 किलोमीटर का है। 7 कोस को गिरिवर और 7 बरस को श्याम। मेरे कन्हैया भी 7 साल के हैं। 7 दिवस कर पे धरो, 7 दिन तक मेरे कन्हैया उस पर्वत को अपने हाथ पर धारण किए रहे। 7 दिवस कर पे धरो और पायो गिरधर नाम। बोलो गिरधारी भगवान की जय। लोग कहते हैं गोविंद ने उस पर्वत को अपने कानी उंगली पर धारण किया, लेकिन नहीं, भागवत में लिखा है इत्युक्त्वेकेन हस्तेन, भगवान ने उस पर्वत को अपने एक हाथ पे धारण किया। 7 दिवस कर पे धरो, पायो गिरधर नाम। उंगली पर नहीं भगवान धारण किए थे, उसको हाथ पे धारण किए थे, एक हाथ पे भगवान ने उसको धारण किया। 7 दिन जब बीत गया, इंद्र का क्रोध चकनाचूर हो गया, तब इंद्र शरण में आ गया। इंद्र शरण में आया, और इंद्र नहीं आया अकेले, सुरभि मैया को भी साथ में लेकर आया, क्योंकि गोविंद उसको कभी नहीं मारते हैं जो गाय के साथ रहता है, क्योंकि इंद्र ने गलती किया है। इंद्र ने भगवान से बैर किया, ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाया। भगवान कहते हैं मुझे कष्ट पहुंचाओ मंजूर है, लेकिन ब्रजवासियों को कष्ट मत पहुंचाओ जो वृंदावन में वास करते हैं। वृंदावन जो वास करते हैं वो ब्रजवासी होते हैं, भगवान उनकी पूजा करते हैं। अब वृंदावन क्या है? राधा रानी का हृदय है। अब वृंदावन में वही रह पाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जो मेरे गोविंद का लाडली राधा रानी का इंपॉर्टेंट होगा वो वृंदावन में रह पाता है। बोलो कैसे? देखिए आपके हृदय में कौन रह पाता है? आप अपने हृदय में किसको रखते हैं? कई लोग कहते हैं भैया दिमाग से बात उतर ही गई। कभी दिल से बात उतरती है क्या? नहीं उतरती है। बात हमेशा कहां से उतरती है? दिमाग से उतरती है। आप कभी ये नहीं कहते भैया दिल से बात उतर ही गई, हमेशा ये कहते हैं भैया दिमाग से बात उतर ही गई। यानी कभी भी बात दिल से नहीं उतरती, हमेशा उतरती है तो दिमाग से उतरती है। यानी जो दिमाग में होता है वो उतर जाता है, लेकिन जो दिल में होता है वो उतरता नहीं है। प्यारे बंधुओं, तो ये जो वृंदावन है ना, वो राधा रानी का हृदय है।
ऐसा ब्रजवासियों हमारे संत जन कहते हैं, हमारे वृंदावनवासी कहते हैं कि वृंदावन क्या है? राधा रानी का हृदय है। अब वृंदावन वही रह पाता है राधा रानी के जो राधा रानी के हृदय में रहता हो। यानी वृंदावन में रहने वाला हर एक व्यक्ति राधा रानी के हृदय में रह रहा है। लाडली जी की असीम कृपा है उसके ऊपर। वृंदावन में चाहे कुत्ता बिल्ली सियार यानी एक कीड़ा भी रह रहा है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में जो रहता है कहीं ना कहीं लाडली जी की उसके ऊपर नजर जरूर रहती है, जरूर रहती है। बिना उनकी नजर के, बिना उनकी कृपा के वृंदावन में कोई वास नहीं कर सकता। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, गैया मैया आई हैं, इंद्र आए हैं और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, आप ज्ञानमय हैं, आप रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध, आप प्राकृतिक सत्वमय हैं। हे नाथ, आप ही सत्य हैं, आप ही चिद हैं और आप ही आनंद हैं। हे गोविंद, मेरे से अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए गोविंद। मैं आपकी शक्ति को जान नहीं पाया। मैं तो जानता था कि आप एक छोटे से बाचाल हैं, आप एक बालक हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान योगेश्वर हैं। हे नाथ, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। इंद्र भगवान की शरण में आ गया, और जब शरण में आता है भगवान उसका त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोठ अघना सहित वही। जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, कितना बड़ा पापी हो, भगवान उसका परित्याग नहीं करते। जी, गाय को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गौ सेवा ही गोविंद सेवा है, गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। और जो गाय के साथ खड़ा हो गया तो गोविंद की हिम्मत नहीं है कि गाय के साथ जो खड़ा है उससे प्रहार कर दे। उनको माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाय उनके साथ है। क्योंकि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, वो गाय की रक्षा के लिए अपने स्टेटस लेवल को छोड़ देते हैं, इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, वन वन भटकते हैं। अब गाय के साथ इंद्र हैं तो कैसे इंद्र का अपमान कर सकते हैं भगवान? तो इंद्र जो है, इंद्र को क्षमा करना ही पड़ा मेरे गोविंद को। प्यारे बंधुओं, लेकिन गैया मैया ने क्या कहा भगवान से? गैया मैया ने कहा है, क्या कहा है? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता। हे प्रभु, ये इंद्र तो देवताओं का इंद्र होगा जो होगा, लेकिन मैं तो अपना इंद्र आपको ही मानती हूं और मैं चाहती हूं कि मैं आपका अभिषेक करूं। प्यारे बंधुओं, इंद्र और सुरभि मैया मिलकर के भगवान को एक चट्टान पर बिठाए हैं और भगवान का पावन अभिषेक किए हैं। प्यारे बंधुओं, भगवान का पावन अभिषेक हुआ है और भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए हैं और भगवान वृंदावन में सानंद निवास करने लगते हैं। इंद्र अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं, सुरभि मैया भी अपने यथास्थान पर चली जाती हैं और सानंद भगवान वृंदावन में निवास करते हैं। प्यारे बंधुओं, भगवान वृंदावन में निवास करते हैं, समय बीता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, एक दिन की बात है, एकादशी तिथि आई है। कौन सी तिथि आई है?
एकादशी, और एकादशी को नंद बाबा रहते हैं व्रत। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहे हो, कैसे रहे? निराहारा। निराहारम दो शब्द निकल रहे, दो अर्थ इस शब्द के। निराहारा का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो नीर प्लस आहार, नीर प्लस आहार जब संधि विच्छेद करेंगे तो यानी नीर यानी जल, यानी नीर यानी जल, आहार यानी पाना। मेरे नंद बाबा केवल जल का आहार लेकर के एकादशी का व्रत है, और एक अर्थ निकलता निराहारा, कोई बिना आहार के हो कि कोई आहार नहीं है, जल का है ना फल का है, कोई आहार नहीं लेते हैं, व्रत रहे। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। कल एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। कल क्या है? एकादशी, और कल आप व्रत रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, हमारा जो कथा विराम होगी, भागवत कथा, एकादशी तिथि को विराम हो रही है। कितना सुंदर सौभाग्य है। जो तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान को तिथियों में सबसे बड़ी सबसे प्रिय एकादशी तिथि है, और एकादशी की तिथि के दिन ही हमारी भागवत कथा विश्राम ले रही है। प्यारे बंधुओं, कल एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी। हम सबको व्रत रहना चाहिए जिससे हमारा पाप नष्ट हो। नक में गिरवर लीन उठाए कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीन उठाए कन्हैया मेरो। कन्हैया लाल की। प्यारे बंधुओं, मेरे नंद बाबा एकादशी का व्रत है और रात में चले गए नहाने। आधी रात बीती थी, उन्होंने सोचा सुबह हो गई। पहले के लोग देखो, जब चंद्रमा की चांदनी छाई रहती थी, रात के 12-1 बजे रहते थे, उनको पता लगता था कि सुबह हो गई। घड़ी तो होती नहीं थी, वो केवल आसमान को देख करके, धूप को देख करके, छाया को देख करके अंदाजा लगाते थे कितने बज रहे हैं, टाइम का। और आज भी कई बुजुर्ग लोग हैं जो गांव में केवल धूप देख करके पता लगा देते हैं कितने टाइम हो रहा है। वो धूप देख लेंगे, बता देंगे भैया 3 बजने वाले हैं, 4 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं। केवल धूप देख के बता देते हैं, निशान लगाए होते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, हमारे घर में हमारी दादी भी ऐसे करती है। उनसे पूछ लो कि कितने बज रहे हैं, वो एग्जैक्ट टाइम बता देंगे।
क्योंकि वो टीवी बहुत देखती है हमारी दादी, तो उनको मालूम रहता है कितने बजे कौन सा सीरियल आने वाला है। हाँ, उनसे पूछो कितने बज रहे हैं तो घड़ी देखने की जरूरत नहीं, अपने आप बता देंगे 3 बजने वाले हैं, अभी सीरियल का टाइम नहीं हुआ है हमारे। हाँ, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। तो प्यारे बंधुओं, नंद बाबा गए हैं रात को स्नान करने जमुना जी में, और वरुण जी क्रोधित हो गए और उनको पकड़ के लेकर चले गए वरुण लोग। प्यारे बंधुओं, कभी भी रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए नदी में। 12 से 3 कम से कम, उस समय आसुरी वेला होती है। कल हम लोगों ने सुना भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया। कभी भी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, न कभी जल में नग्न होकर स्नान करो, और न कभी जो है रात के 12 बजे के बाद स्नान करो। कम से कम 12 से 3 या 12 से 4, उस समय आसुरी वेला होती, उस समय जल में गंगा में डुबकी लगाना वर्जित है। लेकिन महाकुंभ में लोग ऐसे डुबकी लगाते थे, ऐसा लग रहा है कि रात दिन अमृत ही बरस रहा। अभी महाकुंभ गया है, रात 12 बजे से कूदत रहे वहीं में। रात के 12 बजे 1 बजे कुदाई शुरू रहा है। कुदाई एक मारे शुरू रहा है कि वो न हो कि अमृतवा के ओर लेके चला जाए। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। तो यमुना जी में चले गए नंद बाबा स्नान करने रात को 12 बजे के बाद, और वरुण जी पकड़ के लेकर चले गए वरुण लोग। अब पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया, कहां गए? पता लगा भगवान ध्यान लगाए, अरे अरे मेरे बाप को तो लेकर चले गए वरुण जी। भगवान जमुना जी में कूदे गए वरुण लोग, वरुण जी खड़े हो गए, आइए आइए प्रभु आपका स्वागत है। भगवान कहते हैं मेरे बाप को बांध के रखे हो, मेरा स्वागत कर रहे हो। हमारे बाप को तुम बांध के यहां रखे हो, मेरा स्वागत कर रहे हो। वरुण जी बोले कौन? बोले ये नंद बाबा मेरे पिताश्री हैं और तुम उनको बांध के रखे हो। चरणों में गिर गए वरुण जी, प्रभु मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इन्होंने अपराध किया था। ये रात को 12 बजे स्नान करने आए हैं, और रात को 12 बजे स्नान करना वर्जित है। वरुण जी क्रोधित हो जाते हैं। वरुण जी 2 समय पे क्रोधित होते हैं, एक तो अगर आप 12 बजे के बाद स्नान करते हैं, और दूसरा यदि आप नग्न स्नान करते हैं नदी में, तो वरुण जी क्रोधित होते हैं। वरुण जी कौन है? जल के देवता हैं, जल के देवता हैं वरुण जी। वरुण जी क्रोधित होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कभी भी अपने बच्चों को भी स्नान कराओ नदी में, तालाब में, तो नग्न अवस्था में स्नान न कराओ, चाहे उनको एक वस्त्र ऊपर से डाल दो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्नान कराते हैं सब लोग नग्न अवस्था में। नहीं, नग्न अवस्था में कभी भी बच्चों को भी स्नान कराना वर्जित है। उनके शरीर पर कोई न कोई वस्त्र होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। भगवान अपने पिताश्री को लेकर आए हैं, सानंद वृंदावन में निवास करने लगे। आज वह शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई है प्यारे बंधुओं, जब भगवान ने गोपियों से कहा था मैं आपके साथ रास करूंगा। क्या बोले थे भगवान? रास करूंगा। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है ना शुक्ल पक्ष की, उसमें भगवान रास करते हैं। और आपको बताऊं, उस शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल जी उसी दिन साल में एक दिन अपने हस्त में बंसी धारण करते हैं। जो हमारे वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर हैं, आप उनको देखेंगे तो आप 364 दिन जाकर देख लीजिएगा, कभी वो अपने हाथ में बंसी नहीं लिए मिलेंगे आपको। बांके बिहारी कभी बंसी हाथ में नहीं लिए मिलेंगे। उनका हाथ ऐसे तो है लेकिन उसमें बंसी नहीं है। बांके बिहारी बंसी केवल एक ही दिन धारण करते हैं, वो केवल शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को। शरद पूर्णिमा में, शरद ऋतु की जो पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष की, उसी दिन मेरे गोविंद, उसी दिन मेरे कन्हैया को, मेरे बांके बिहारी को बंसी धारण कराई जाती है। हाँ, चांदी की बंसी, क्योंकि मेरे गोविंद ने उसी दिन ही बंसी बजाया। मेरे गोविंद गोपियों को बुलाए थे। और आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी मेरे बांके बिहारी मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती है। आप बांके बिहारी मंदिर जाइए वृंदावन में, आपको वहां घंटा नहीं मिलेगा।
हर मंदिर में आप जाओगे घंटा मिलेगा बजाने के लिए, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में घंटी घंटा आपको मिलेगा नहीं। क्यों? वहां पर जो ब्रजवासी होते हैं ना, ब्रजवासी हमारे भाव से गोविंद को पूछते हैं, ब्रजवासी हमारे भगवान को गाली भी देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ वृंदावन में जो ब्रजवासी होते हैं ना, वो कन्हैया को गरियाते भी हैं, नहीं सुनते हैं तो, और जम के गरियाते हैं, और कन्हैया की हिम्मत नहीं जो कुछ बोल दे उनको। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय होते हैं, और राधा रानी के चरणों का सेवन करते हैं कन्हैया कुंज गलियों में, उनके चरणों में मेहंदी लगाता है मेरा कन्हैया, और राधा रानी के पल्लू पकड़े हैं ब्रजवासी और इसको गरियाते हैं। तू शांत होके बैठ जा, दूध नहीं पिएगा तू, खाएगा नहीं तू, चल यहां से। ऐसे चिल्लाते हैं लोग हमारे ठाकुर को, बांके बिहारी को, ब्रजवासी सबको, लेकिन हक नहीं है चिल्लाने का। सब नहीं चिल्ला सकते मेरे ठाकुर को, सब नहीं गरिया सकते हैं, केवल ब्रजवासी ही गोविंद को डांट सकता है, केवल ब्रजवासी, सब नहीं, सबका वो हक नहीं है। क्योंकि ब्रजवासी के साथ मेरे गोविंद खेले हैं, वहीं वृंदावन में तो पले हैं। महत्व ही है उस स्थान का, जहां भगवान पले हैं, जहां भगवान बड़े हुए हैं, जहां भगवान खेले हैं। और वहां के लोगों को भगवान, अगर भगवान को कोई कुछ बोलता भी है तो वहां के लोगों के भगवान बातों को बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरे गोविंद उन्हीं के साथ तो खेले हैं, उन्हीं के साथ नंगे घूमे हैं, उन्हीं के साथ माखन चुराए हैं, तो उन्हीं की बातों का बुरा थोड़ी मानेंगे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा और जोर से। प्यारे बंधु, ब्रजवासी हमारे गोविंद को बाल स्वरूप में भजते हैं, बाल स्वरूप में, छोटा सा नन्हा सा है मेरा कन्हैया। इसलिए कभी भी हमारे गोविंद को जब भोग लगता है या आरती होती है तो वहां पे घंटी नहीं बजाई जाती है, क्योंकि मेरा कन्हैया चौंक जाएगा। वो ब्रजवासियों का भाव है कि घंटी बजेगी, शंख बजेगी तो मेरा कन्हैया चौंक जाएगा। ये छोटा सा है, नन्हा सा है अभी, इसलिए ब्रजवासी कभी बांके बिहारी मंदिर में घंटा घंटी नहीं टांगते हैं, ना बजता है वहां, केवल पर्दा लगता है वहां पे, हर 2 मिनट में पर्दा लगता है, हर 2 मिनट में वहां पर्दा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर मेरे कन्हैया किसी से नजरों से नजर मिला लेते हैं तो उसी के साथ चले जाते हैं। एक बार एक भक्त के साथ मेरे कन्हैया चले गए, ब्रजवासियों को स्वप्न आया कि कन्हैया मंदिर में ही नहीं है। काफी पूजन पाठ किया गया, काफी दाय उपाय किया गया, तब कन्हैया वृंदावन में उस मूर्ति में प्रवेश किए, बांके बिहारी मूर्ति में। तब से कन्हैया को जो भक्त दर्शन करने जाते हैं उनको एकटक दर्शन करने दिया नहीं जाता है, पर्दा लगाया जाता है, हर 2 मिनट में पर्दा लगता रहता है। आप कभी भी उनको अपने नजर से नजर नहीं मिला सकते हैं। एक बार 2 व्यक्ति गए भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने, 2 मित्र थे, दर्शन करने के लिए गए। एक मित्र दर्शन कर लिया, दूसरा मित्र दर्शन कर रहा था। दूसरा मित्र बोला, अरे भैया चलो चलो, अब कितना दर्शन करोगे? तो उसने कहा अपने मित्र से, भैया मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, तुम ही बताओ इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। इन 2 आंखों से कितना देखूं उनको, मन नहीं भरता है, जी नहीं भरता है, कितना देखूं, मन करता है देखता ही रहूं। प्यारे बंधुओं, एक व्यक्ति अंधा है और बांके बिहारी का दर्शन करने जाता है। व्यक्ति क्या है? आंखों से सूर है, बांके बिहारी का दर्शन करने जाता है। लोगों ने पूछा, अरे तू तो अंधा है, तू क्या दर्शन करने आता है? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे मैं गोविंद को भले ना देखूं, कम से कम गोविंद तो मुझे देख लेते हैं, बस इसीलिए मंदिर में आता हूं। आप लोग मंदिर जाइए, भले आप गोविंद को ना देखिए, लेकिन गोविंद आपको कहीं न कहीं से देख ही लेंगे, चाहे जिस कोने में खड़े रहिए आप। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, आज वह शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई है, जहां जिस दिन मेरे बांके बिहारी वंशी धारण करते हैं। आज वहां मधुबन का पावन क्षेत्र है। अर्धरात्रि के रात्रि के 12 बज रहे हैं और मेरे श्याम सुंदर कन्हैया वहां पर जाकर के अपने अधरों से बंसी लगा करके मंद मंद बंसी बजा रहे हैं उस मधुबन के पावन क्षेत्र में।
भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान न पिता रात्रि, संधि विच्छेद करिएगा, भगवान न पि, भगवान अपि यानी भगवान अपि यानी भी, भगवान भी आज रास करने का मन बनाए हैं। भगवान न पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मनश्चक्रे आज मन बनाए हैं क्या करने का, रास करने का। योग माया मुपाश्रिता, योग माया को आदेश दिए कि आज यह पूरा क्षेत्र को बढ़िया चांदनी से युक्त कर दो। आज पूरा चंद्रमा की चांदनी से युक्त हो, तारे टिमटिमाते रहें और मानो आज वह तारों की बरसात हो रही उस धरती पर, ऐसा कर दो। आज मेरे श्याम सुंदर पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल आज वहां उस मधुवन में खड़े होकर के अपने अधरों पर बंसी लगा करके मंद मंद बंसी बजा रहे हैं, मंद मंद बंसी बजा रहे हैं। आज भगवान भी रास करने का मन बनाए हैं। कहने का तात्पर्य आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी गहरी बात है। भगवान नप यानी भगवान भी, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे आज मन बनाए हैं रास करने का। भगवान भी यानी कहने का तात्पर्य भगवान सुखदेव कहना चाहते हैं कि गोपियां पहले रास करने का मन बना चुकी थी और आज भगवान भी बनाए। तात्पर्य यही हुआ ना, गोपियां पहले बना चुकी थी मन और भगवान आज बनाए। भगवान भी यानी भगवान भी बनाए, इसका मतलब कोई बनाया था पहले। हम लोग कहते हैं ना हम भी यहां आ गए, इसका मतलब कोई पहले से आया है यहां। तात्पर्य निकल रहा है ना कहने का, अर्थ समझ रहे हैं आप। यानी भगवान भी मन बनाए, इसका मतलब कोई मन पहले बना चुका था, यानी कोई यानी गोपियां मन बनाई थी। भगवान ने बना लिया। हाँ, बहुत सुंदर बात। देखिए ऐसे श्रोता हमको बड़े अच्छे लगते हैं, ये हमारी हर बात को सुनते हैं और सुन करके पूछते हैं और जहां इनको डिफॉल्ट होता है वहां पर ये उसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। कहने का तात्पर्य है माई बाप आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग भगवान से मिलने का मन तो बनाए हैं। गहरी बात बोल रहा हूं आप लोगों से बहुत जिम्मेदारी के साथ। हम लोग भगवान से मिलने का तो मन बनाए हैं, क्या भगवान भी मन बनाए हैं? गोपियां पहले मन बना चुकी थीं, क्या गोविंद उनको अपनाए? क्या उनके साथ रास किए? नहीं किए। कब तक? जब तक गोविंद ने मन नहीं बनाया। यानी आप जाइए, आप मंदिर में जाती हैं माताओं, घूंघट करके जाइए और वहां पर ठाकुर को भी पर्दा लगा हो, आप अपना घूंघट उठा लीजिए, क्या गोविंद का दर्शन कर पाएंगी? अपना घूंघट उठाने से गोविंद का दर्शन नहीं कर पाएंगी जब तक गोविंद का पर्दा नहीं हटेगा। यानी गोविंद जब चाहेंगे तभी आपको दर्शन देंगे, आप दर्शन करने भले जाओ। यानी हम लोग भगवान को पाने का तो मन बनाए हैं। हम लोग रोज कहते हैं मुझे गोविंद मिल जाए, लेकिन गोविंद क्या मन बनाए हैं? जब तक वो मन नहीं बनाएंगे तब तक हम गोविंद से मिल नहीं सकते हैं। मैंने एक दिन आप लोगों से बताया था, ये बात रखी थी कि भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं। भगवान पापी का भी कल्याण कर सकते हैं, जो भगवान के शरण में है उसका भी कल्याण कर सकते हैं, और जो भगवान की शरण में नहीं है उसका भी भगवान कल्याण कर सकते हैं। लेकिन फिर भगवान कल्याण क्यों नहीं करते सबका? नरक क्यों जाना पड़ता है? कोई प्रश्न कर ले ऐसा। क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, लेकिन भगवान को रुचि नहीं है। आपको तारने को भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, आपको भगवान तार सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं तारेंगे? जब तक आप में उनकी रुचि नहीं होगी। और रुचि तब होगी
जब कोई व्यक्ति विशेष संत के चरण में जाता है, गुरुदेव के चरण में जाता है, कथा में जाता है, तो भगवान को रुचि हो जाती है और उस व्यक्ति को तार देते हैं भगवान। भगवान सामर्थ्यवान तो हैं, लेकिन उनकी रुचि नहीं है तो नहीं तारेंगे। जैसे कि मैं आपके घर जा सकता हूं, यहां पर कई लोग का घर है पूरे खुनका गांव में, मैं सबके यहां जा सकता हूं, सामर्थ्यवान हूं, निकल जाऊं 10 बजे सुबह 4 बजे तक लौट सबके यहां से घूम के चला हूं, सामर्थ्यवान हूं, मैं जा सकता हूं। लेकिन क्यों नहीं जा रहा हूं? मेरी रुचि नहीं है किसी के यहां जाने की। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरे पास नहीं आया है। जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा तब तक मेरी रुचि नहीं बनेगी। मैं भले सामर्थ्यवान हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि रुचि चाहिए, और रुचि तब होगी जब वो मेरे पास आएगा। यानी भगवान सामर्थ्यवान हैं, आपको तार सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। रुचि उनकी तब होगी जब आप संत और गुरुदेव के चरण में जाएंगे, तब भगवान तार देंगे आपको। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आज वह शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है, भगवान ने बंसी धारण किया है और मंद मंद अधरों पर उस बंसी को बजा रहे हैं। भगवान सुखदेव लिख रहे हैं, राजन निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः गृहीत मानसा आजाग्मुरन्यो यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियों के कर्ण में वह बंसी की आवाज गई, मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर आज मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी गाय का दोहन कर रही है, और जैसे ही उसके कर्ण में उस बंसी की आवाज गई है, गोपियों को अपना नाम सुनाई दे रहा है। उस बंसी की सुर में गोपियों को अपना नाम सुनाई पड़ रहा है कि नंद नंदन श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं। वह गोपी गाय को दोहना छोड़ दी और गाय की रस्सी को छोड़ करके वहां गोपी जैसे थी वैसे दौड़ पड़ी। हे नंद नंदन मैं आ रही हूं, हे श्याम सुंदर मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। आज नंद नंदन से मिलने वह गाय को दोहना छोड़ करके दौड़ पड़ी है। प्यारे बंधु, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन दुहंत्यो भी ययो कश्चित् देहं हित्वा समुत्सुका। दुहंत्यो भी ययो कश्चित्, वो गाय का दोहन करने जा रही है, लेकिन गाय को दोहना छोड़ दी और गोविंद से मिलने दौड़ पड़ी। हे नंद नंदन मैं आ रही हूं, हे श्याम सुंदर मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जैसे ही हमारे कन्हैया के बंसी की आवाज उस गोपी के कर्ण में पड़ी है, वह अपने बच्चे को दूध पिलाना भी छोड़ दी और नंद नंदन की ओर दौड़ पड़ी है। हे श्याम सुंदर मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। वह गोपियां दौड़ पड़ी हैं श्याम सुंदर से। प्यारे बंधुओं, एक गोपी अपने एक आंख में अंजन लगा रही थी और एक ही आंख में अंजन लगाई थी, और जैसे ही बंसी की आवाज उसके कान में पड़ी है, कहती है अब तो असली निरंजन मिलने वाले हैं, तो अंजन की क्या जरूरत है। वो एक ही आंख में अंजन लगा करके दौड़ पड़ी है। हे श्याम सुंदर मैं आ रही हूं, आ रही हूं। वह गोपी दौड़ पड़ी है, दौड़ पड़ी। गोपी ओठ में लाली लगा रही है, उसके कान में बंसी की आवाज पड़ी है। वह लाली लगाना था होठ में और गाल में लगा करके दौड़ पड़ी है। बावली हो गई हैं गोपियां। हे नंद नंदन मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं श्याम सुंदर।
सारी गोपियां दौड़ पड़ी हैं, दौड़ पड़ी हैं। ऐसा मानो जान पड़ता है एक से एक दूसरे से गोपियां छिप करके जा रही हैं। गोपियां एक दूसरे से छिप करके जा रही हैं, किसी को जनाना नहीं चाहती हैं कि मैं श्याम सुंदर से मिलने जा रही हूं। प्यारे बंधुओं, हमारे श्याम सुंदर उस बंसी को बजाते हैं। एक गोपी अपने कमरे में श्रृंगार कर रही थी, उसके कान में बंसी की आवाज पड़ी। उसका पति तुरंत गेट बंद कर लिया, तुझे कहीं नहीं जाना है। उस गोपी को इतना विरह हुआ नंदनंदन से मिलने के लिए, उस गोपी को इतना पीड़ा हुई नंदनंदन से मिलने के लिए। प्यारे बंधुओं, उस शरीर को छोड़ करके अपने प्राण के साथ में पहुंच गई। हे श्याम सुंदर, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। अपने शरीर को छोड़ दी और प्राणों के साथ में नंदनंदन के उस बंसी की आवाज सुन करके पहुंच गई है, पहुंच गई है। प्यारे बंधुओं, नंदनंदन के पास समस्त गोपियां जा रही हैं, एक दूसरे से छिप करके जा रही हैं। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपके साथ रास रचाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं सारी गोपियां एकत्रित हो गई हैं और भगवान श्री कृष्ण बंसी को अपने अधरों से हटाते हैं और कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चे ब्रोतागमन कारणम। हे गोपियों, आप यहाँ पर क्यों आई हो? हे गोपियों, आप यहाँ पर क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। आपका स्वागत है, किंतु आप यहाँ आई क्यों हो? आप बताओ, किसी को आप अपने घर बुलाओ और उससे फिर कह दो आप यहाँ क्यों आए हो, कैसा लगेगा उसको? किसी को अपने घर निमंत्रण दो और आपके यहाँ आ जाए, उससे बोल दो आप यहाँ क्यों आए हो। उस बंसी के माध्यम से भगवान गोपियों को निमंत्रण दिए और गोपियां आई हैं और भगवान कहते हैं प्रियम किम करवाणि वह, आप यहाँ क्यों आई हो। गोपियां अपने नख से, अपने पैरों के अंगूठों से उस धरती को कुदेड़ने लगती हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं और गोपियां रोने लगी। प्यारे बंधुओं, श्याम सुंदर, आपने मुझे बुलाया है और आप ही पूछ रहे हो यहाँ क्यों आई हो। हे श्याम सुंदर, मैं आप तक पहुंच ही नहीं सकती। हे श्याम सुंदर, मैं आप तक आ ही नहीं सकती। आपने ही मुझे बुलाया है और आपके ही बल पर मैं आप तक पहुंची हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, वह गोपियां कहती हैं, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसं सत्याज सर्व विषयान् तव पादमूलम। हे गोविंद, आप स्वतंत्र हैं लेकिन हम बंधे हैं। हम केवल आपको अपना सर्वस्व मानते हैं। मेरे तो केवल आप हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई है। ये केवल गोपियां कह सकती हैं, माई बाप, केवल गोपियां कह सकती हैं। हम लोग ये कह सकते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, ये हर कोई कह सकता है, लेकिन दूसरों ना कोई है, ये हमारे आपके कहने के सामर्थ्य में नहीं है। ये तो केवल गोपियां ही कह सकती हैं, दूसरों ना कोई है। बहुत गहरी बात है ये, समझ जाइएगा, इशारा काफी है। मेरो तो गिरधर गोपाल सब कह सकते हैं, लेकिन दूसरों ना कोई है, इसको सब नहीं कह सकते हैं। इसको तो केवल प्रेमी ही कह सकता है कि दूसरों ना कोई। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, नंद नंदन श्याम सुंदर
से गोपियों ने प्रार्थना किया है, हे गोविंद, हम केवल आपकी हैं और आपके लिए ही आई हैं। प्यारे बंधुओं, सच में केवल गोविंद के हो जाइए ना तो निश्चित रूप से गोविंद अपना लेंगे। प्यारे बंधुओं, भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, अगर आप आई हो तो आओ, चल करके क्रीड़ा करते हैं। सारी गोपियों को भगवान ने इकट्ठा किया है और सभी गोपियों के साथ में भगवान गलवैया डाल करके उनके हाथ को पकड़ करके और भगवान खेलने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, बाहो प्रसार परिरम भकराल कौरो निविस्तनाल भनना मनखाग्रपातई। प्यारे बंधुओं, भगवान विनोदवन चितवन से देखना, उनका मुस्काना, उनके अधरों को, तिरछी चितवन को, कटीले नैनों को एक बार गोपियों को देखना और गोपियां मानो गोविंद को देख करके मूर्छित हो जाती हैं। और गोविंद एक बार मुस्कुरा देते हैं तो गोपियां भगवान के मुस्कुराने पर ढह जाती हैं और श्याम सुंदर के साथ में गोपियां रास रचाने लगती हैं, क्रीड़ा करने लगती हैं। उन गोपियों ने जब क्रीड़ा करना शुरू किया नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ में, तो प्यारे बंधुओं उन गोपियों को गर्व हो गया। गर्व ये हो गया कि आज त्रिलोकीनाथ, आज ये वैकुंठाधिपति, गोलोकाधिपति, लक्ष्मीपति मेरे साथ नाच रहा है, मेरे साथ। देखिए आ गया अहंकार, अब अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार आया, गोपियों को गर्व हुआ। भगवान सुखदेव ने कहा है, तासाम तत्सौभमगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। अभी भी मानो गोपियों के अंदर कुछ अवगुण शेष बचे हैं। गोविंद क्या किए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही गोपियों को गर्व हुआ कि नंद नंदन श्याम सुंदर मेरे साथ रास रचा रहे हैं, तुरंत मेरे श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्यैव योथपम। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं और गोपियां ढूंढ रही हैं गोविंद को। हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, आप कहां चले गए? हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, एक बार दर्शन दे दो ना। प्यारे बंधुओं, गोपियां छटपटा रही हैं जैसे किसी के गले को पकड़ करके पानी में डुबो दिया जाए ना, जब वो बाहर निकलने को छटपटाता है ना, वैसे आज गोपियां तड़पड़ा रही हैं। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, एक बार आ जाओ ना, एक बार दर्शन दे दो ना, एक बार आ जाओ ना। हे श्याम सुंदर, मैं अपने बल से आप तक नहीं आ सकती। हे श्याम सुंदर, मैं अपने तन से आप तक नहीं आ सकती। हे बाल कृष्ण लाल, हे पीतांबरधारी, हे प्रियतम, मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? हे प्रियतम, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ। गोपियां रोना प्रारंभ की। गोपियां इतनी बावली है गई हैं प्यारे बंधुओं, वृक्षों से पूछ रही हैं, हे वृक्ष, क्या तूने मेरे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? मेरा श्याम सुंदर कहां चले गए? मेरे श्याम सुंदर कहां चले गए? वृक्षों ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं, तुलसी से पूछती हैं, हे तुलसी, क्या तूने मेरे प्रियतम को देखा है? मेरे प्रियतम कहां चले गए मुझे छोड़ करके? मेरा प्रियतम कहां गया? मेरा प्रियतम कहां गया? वह गोपी दौड़ी दौड़ी गई है, वृक्षों से पूछती है, पृथ्वी से पूछती है, हे श्याम सुंदर, तुम कहां चले गए? हे श्याम सुंदर, एक बार आ जाओ ना, एक बार दर्शन दे दो श्याम सुंदर,
एक बार गले लगा लो श्याम सुंदर। हे श्याम सुंदर, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है आप तक आने का। हे प्रियतम, हे पीतांबरधारी, हे बाल कृष्ण लाल, हे मेरे कन्हैया, एक बार आ जाओ मेरे प्राणधन। हे मेरे प्रियतम, एक बार आ जाओ ना, एक बार गले लगा लो प्रियतम। हे प्रियतम आ जाओ ना, हे प्रियतम आ जाओ ना। प्यारे बंधुओं, गोपियां पागल हो गई हैं भगवान से मिलने के लिए। कभी तो दर्शन दे दो प्रियतम, मेरे से अपराध हो गया प्रियतम, अपराध हो गया। प्यारे बंधुओं, बांके बिहारी वह मेरा कृष्ण कन्हैया बड़ा सताता है रे, बहुत रुलाता है, ऐसे किसी को दर्शन नहीं देता है। प्यारे बंधुओं, वह गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। गोपियां बावड़ी हो गई हैं, रो रही हैं। हे श्याम सुंदर, मैं केवल आपके लिए जी रही हूँ। हे श्याम सुंदर, मैं केवल आपका हूँ। हे श्याम सुंदर, मैं केवल आपका हूँ, केवल आपका हूँ श्याम सुंदर। गोपियां इतनी पागल हो गई हैं प्यारे बंधुओं, जो जो भगवान लीला किए हैं वो सारी लीला गोपियां करने लगती हैं। एक गोपियां कालिया नाग बन जाती है और एक गोपी उस गोपी के ऊपर खड़ी होकर के नाचने लगती है। इतनी पागल हो गई हैं, शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं श्याम सुंदर के प्रेम में। हे श्याम सुंदर, मैं केवल आपकी हूँ श्याम सुंदर, केवल आपकी हूँ। प्यारे बंधुओं, उन गोपियों का विरह देख करके, उन गोपियों का विरह देख करके बड़े बड़े संत महात्माओं के आंखों से आंसू झलक जाता है। अरे कैसा प्रेम होगा, वह गोपियों का तड़पना होगा, उस श्याम सुंदर का अंतर्ध्यान हुआ ना होगा। मेरे श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए हैं, गोपियां रो रही हैं, गोपियां पागल हो गई हैं, दौड़ती दौड़ती जा रही हैं और रास्ते में देखती हैं मेरे गोविंद के पद चिन्ह बने हुए हैं, पद चिन्ह बने हुए। उन पद के चिन्ह को देखते हुए गोपियां जाती हैं और दो दो चरण चिन्ह बने हैं, एक गोपी के और एक श्याम सुंदर के। एक गोपी कहती, अरे सखी, मुझे तो लगता है मेरे कन्हैया किसी एक गोपी के साथ में यहां से गए हैं। देखो देखो, हम सबको छोड़ करके वो किसी एक गोपी का हाथ पकड़ करके उसको लेकर के चले गए हैं। देखो सखी, देखो ना, दो दो चरण चिन्ह बने हैं। एक कहती है, अरे हे सखी, मानो जान पड़ता है मेरा कन्हैया मुझसे रुष्ट हो गया है, हम लोगों से रुष्ट हो गया है। अरे सखी, चलो इसी चरण के चिन्ह को पकड़ते हुए चलते हैं, मेरा श्याम सुंदर इसी रास्ते से गया होगा। वह गोपियां उस चरण चिन्ह को पकड़े हुए जाती हैं और जैसे आगे जाती हैं, वह एक गोपी वहां बैठ करके रो रही होती है। गोपियां पूछती हैं, सखी तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है सखी? वह गोपी कहती है, जो गलती आप लोगों ने किया है ना, वही गलती मैंने भी कर दिया। मुझे गोविंद लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे और जब मैं पैदल ना चल सकी तो मैंने कहा, गोविंद आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। और जैसे मेरे कन्हैया झुके, मैं बैठना चाही, वैसे मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर प्यारे अंतर्ध्यान हो गए, मुझे छोड़ करके चले गए मेरे मुरली मनोहर। सारी गोपियां रोने लगती हैं, सारी गोपियां रोती हैं और भगवान को पुकारती हैं, हे कन्हैया एक बार प्रकट हो जाओ ना, एक बार आ जाओ ना। प्यारे बंधुओं, गोपियों ने गीत गाया है एकत्रित होकर के। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन उन गोपियों ने जो गीत गाया है उसे गोपी गीत कहते हैं और रोते हुए गोपियां गाती हैं। प्यारे बंधुओं, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः सयत इंदिरा सस्वदात्रहि दयित दृश्यता
दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते सुकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, अब प्रकट हो जाओ। हे श्याम सुंदर, अब आ जाओ। हे प्रियतम, आपका वियोग सहा नहीं जा रहा है, अब आ जाओ ना। प्यारे बंधु, भगवान सुखदेव कहते हैं, रुरुदुहो सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल साह। वह गोपियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए एक स्वर में रोने लगी, और जैसे ही गोपियां रोना प्रारंभ की हैं, वहीं पर श्याम सुंदर नंदनंदन पीतांबरधारी प्रकट हो गए हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हे श्याम सुंदर, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
मोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस मैं यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना। श्याम सलोने सूरत की मझधार है, मझधार है। श्याम सलोने सूरत की मझधार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्याम हरि बोल, जय जय। हरि बोल, हे हे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। अब जीवन अब तेरे सहारे, अब जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। हरि बोल, पागल प्रीत की आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे दांत में तेरा पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हे हरि, तुझको काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम
सरकार की। जय। और सभी गोपियां उठ करके खड़ी भई, श्याम सुंदर को देखी और हंसने लगी और कहीं श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके कहां चले गए तुम? मैं तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर सकती, तुम्हारा छोड़ कर जाना मैं रह नहीं सकती श्याम सुंदर, मैं रह नहीं सकती। एक गोपी कहती है, हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तब मर्द जानूंगी तो। हे श्याम सुंदर, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तब मर्द जानूंगी तो। मेरे हृदय से जाकर दिखाओ। एक गोपी श्याम सुंदर को अपने पलकों में बिठा लेती है, हे श्याम सुंदर अब मेरी पलकों से जाकर दिखाओ।